हेलो एंड वार्म वेलकम टू टुसला फाउंडेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द ओसवाल बुक। तो गाइस, जैसा तुम देख रहे हो ये ओसवाल की बुक है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री की ओसवाल बुक की और जानेंगे कि भाई इस बुक में क्या क्या कंटेंट है। कंप्लीट रिव्यू देखेंगे तो वन बाई वन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं तुमसे बात करूं, अगर आप फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से आपको बुक इस टाइप से दिखाई देगी। स्टार्टिंग में आईसीएससी मेंशन होगा, क्वेश्चन बैंक, सोल्व पेपर, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, क्लास 10 केमिस्ट्री। तो यार ये केमिस्ट्री का है, तो इसको हम देखते हैं कि भाई इस बुक में किस टाइप का कंटेंट दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना फर्स्ट पेज ओपन करते हैं। अब फर्स्ट पेज ओपन करने पर इसमें कुछ नहीं, इंटरफेस गिवन है आपका और कुछ ज़्यादा गिवन नहीं है। फिर जब इसके आगे आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ दिया है कंटेंट। तो कुछ पॉइंट मैं तुम्हारे नोट करता जाता हूँ जिससे कि तुम समझ सको। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको गिवन है कंटेंट। तो फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्या आपको गिवन है शुरुआत में आपको दिया गया कंटेंट्स कि इसमें क्या क्या कंटेंट डिलीवर किया गया है। फिर इसके बाद जब हम लोग आगे आएंगे तो आगे आपको दिया गया केमिस्ट्री का सिलेबस। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस प्रॉपरली मेंशन है। तो सेकंड थिंग जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो गिवन है आपको सिलेबस। मीन्स आप अपने केमिस्ट्री का जो फुल सिलेबस है वो भी यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे सिलेबस के बाद आपको दिया गया है टॉपिक्स फाउंड डिफिकल्ट। तो इन्होंने दिया टॉपिक्स फाउंड डिफिकल्ट, तो जो भी टॉपिक डिफिकल्ट है वो आपको गिवन है। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट की तुमसे बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा हो जाता है टॉपिक्स फाउंड डिफिकल्ट, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो स्टूडेंट को क्या लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। तो वो टॉपिक इन्होंने आपको क्या है, प्रोवाइड कर दिया है। फिर अगर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आपको दिया गया सजेशन फॉर स्टूडेंट्स, मतलब एग्जाम के लिए तुमको क्या सजेशन ओसवाल की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट के सजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सजेशन फॉर स्टूडेंट्स। एंड यार नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो आगे बुक में आगे बढ़ते हैं तो आपको दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट दी गई है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें क्वेश्चन बैंक आती है वो गिवन है आपको। फिर इसके आगे आते हैं तो आपको सबसे पहले दिया गया है आईसीएससी 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था 2023 में, तो 2023 का आपको क्या दे दिया गया है, सोल्व्ड पेपर। तो सबसे अच्छी बात है कि भाई तुमको सोल्व्ड पेपर पहले ही क्या है मिल जाता, जो कि तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव बात रहने वाली है। फिर जब हम लोग आगे की तरफ आते हैं तो इसका सॉल्यूशन गिवन है क्वेश्चन पेपर का और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आपको जो है आगे जब हम मूव करते हैं तो आपको फिर दिया गया 2021-2022 का सोल्व पेपर जो कि सेमेस्टर 2 में आया हुआ है। तो 2023 के बाद किसका दिया है, 2021-2022 का, मतलब 2022 का आपको सेमेस्टर 2 का दिया हुआ है। इसका भी आपका क्या सोल्व पेपर इन्होंने दे दिया है। तो यार बहुत अच्छी बात है यार, आपके लिए इतनी इन्होंने मेहनत कर दी है। एंड जब आगे आते हैं तो आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो ये आपका क्या है, चैप्टर स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो देखो इन्होंने कैसे अपनी बुक को डिजाइन किया वो देखते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में इन्होंने क्या है, उस चैप्टर का सिलेबस दे दिया गया। तो अब देखो बात करते हैं, जैसे चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। अब जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है देखो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, तो चैप्टर 1 की हम अभी बात कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे ही चैप्टर में भी वही चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले आपको गिवन है सिलेबस, मतलब चैप्टर 1 का क्या क्या सिलेबस है, मतलब आपको क्या क्या चैप्टर 1 में पढ़ना होगा। फिर जब हम लोग आगे आते हैं तो आपको दिया गया रिवीजन नोट्स। तो सबसे पहले आपको दिया है इन्होंने रिवीजन नोट्स, मतलब अगर आपको जल्दी से तैयारी करना है तो रिवीजन नोट्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग आगे आते हैं तो आगे आपको दिया गया है इसी में नेक्स्ट पेज पे एक ही आपका माइंड मैप दिया हुआ है। तो ये गाइस आप देख सकते हैं, ये आपको क्या है इन्होंने माइंड मैप दिया हुआ है। तो ये है आपका क्या, माइंड मैप। तो थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है माइंड मैप। तो आपको जो गिवन है डेटा वो गिवन है
माइंड मैप का। फिर माइंड मैप के आगे आते हैं तो आपको पीरियोडिक एलिमेंट्स दिए गए और न्यूमेनिक्स दिया गया है। नेक्स्ट आपको क्या है, न्यूमेनिक्स। निमोनिक्स। तो नेक्स्ट आपको गिवन है निमोनिक्स। तो निमोनिक्स में क्या है, कुछ इन्होंने पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है, मतलब इन्होंने क्या है टेबल बना के पॉइंट्स को क्या है मेंशन कर दिया, इसको इन्होंने न्यूमेनिक्स बोला है। फिर इसके आगे हम लोग आएंगे तो एक पीरियोडिक टेबल इन्होंने दे दी है। इसके आगे इन्होंने जो है कीवर्ड्स और की टर्म्स गिवन है, कीवर्ड्स एंड की टर्म्स गिवन है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कीवर्ड्स और इसी के साथ में दिया इन्होंने की टर्म्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड्स और की टर्म्स तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कीवर्ड्स और की टर्म्स पे फोकस करोगे तो अच्छे से आपके जो मार्क्स वगैरह हैं वो क्या आ जाएंगे। फिर इसके बाद इन्होंने दिया है 1 मार्क वाले क्वेश्चन गिवन है, जो कि तुम्हारे MCQ फॉर्म में है, FIV फॉर्म में है। फिर 1 मार्क के बाद इन्होंने असर्शन रीजन दे दिया है इसी में, और 1 मार्क के बाद 2 मार्क्स वाले हैं। फिर आपका 3 मार्क्स वाला है, उसके बाद आपका 4 मार्क्स वाला है। और इसी के साथ ये बुक जो है इस चैप्टर के साथ क्या है कंप्लीट हो रही है। तो इन्होंने पूरी बुक में यही किया हुआ है कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन आपको गिवन है, 1 मार्क के बाद 2 मार्क्स वाले गिवन है, फिर 3 मार्क्स वाले गिवन है आपके लिए, फिर आपका जो है 4 मार्क्स वाला गिवन है। तो ये चैप्टर 1 में इस तरीके से आपको क्या है कंटेंट डिलीवर किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि आपको किस तरीके से दिया गया है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो तरीके से दिया गया है। तो इसी के साथ देखो क्या होता है कि इसमें जो चैप्टर है इस चैप्टर को टॉपिक में बांट दिया है। जैसे टॉपिक 1 इन्होंने क्या है मेंशन कर दिया है। अब टॉपिक 1 में क्या होगा, टॉपिक 1 जैसे मैं तुमको बताता हूँ क्या इन्होंने दिया हुआ था। अगर मैं आपसे टॉपिक 1 की बात करता हूँ तो टॉपिक 1 इन्होंने दिया हुआ था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर वेरिएशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर वेरिएशन, तो ये दिया हुआ था। फिर टॉपिक 2 आपका दिया पीरियोडिसिटी एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज, तो उसमें फिर से आपको क्या सिलेबस, रिवीजन नोट्स, माइंड मैप, न्यूमेनिक्स, कीवर्ड्स, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन गिवन है। अब हम लोग आगे आते हैं तो यही चीज़ आपको दी गई है। फिर इसके और आगे हम लोग मूव करते हैं तो इसी के साथ मैं देख रहा हूँ कि आपको एक सेल्फ असेसमेंट पेपर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए इन्होंने क्या सेल्फ असेसमेंट पेपर दे दिया है। तो नेक्स्ट थिंग जो मुझको सबसे बेटर लगी कि इसमें क्या है सेल्फ असेसमेंट पेपर दे दिया है। मतलब इससे आप ये जज कर सकते हो कि भाई आपने चैप्टर 1 पढ़ा था तो चैप्टर 1 में आपका क्या स्कोर आ रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि भाई चैप्टर 1 जो आपने पढ़ा हुआ था उसमें आपका क्या स्कोर आ रहा है ये आप क्या है अच्छे से क्या है चेक कर पाओगे। तो ये तुम्हारे लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से चैप्टर 1 और इसी तरीके से आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है। और इस बुक के जब हम लोग लास्ट में आ रहे हैं क्योंकि इससे कि चैप्टर आपके कंप्लीट हो रहे तो हम ये देख रहे हैं कि लास्ट में क्या कुछ सैम्पल पेपर दिया है इन्होंने कि नहीं। तो बेटा लास्ट में आपको क्या प्रैक्टिस पेपर भी दिए इन्होंने 3 प्रैक्टिस पेपर और दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट थिंग है आपकी कि आपको इसके साथ में क्या मिल रहा है प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल तुमने देखा कि तुमको सबसे पहले क्या दिया हुआ था, तो उसमें सबसे पहले तुमको दिया हुआ था कंटेंट। कंटेंट के बाद क्या दिया था, कंटेंट के बाद आपको दिया था सिलेबस। सिलेबस के बाद क्या दिया था टॉपिक फाउंड डिफिकल्ट, सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स, ICSE 2023 सॉल्व पेपर, 2022 का भी सेमेस्टर 2 का पेपर दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट जब आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ तो उसमें सिलेबस, रिवीजन नोट्स, माइंड मैप, न्यूमेनिक्स, कीवर्ड्स दिए हुए थे। उसका 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। एंड एट लास्ट आपका जो चैप्टर के लास्ट में सेल्फ असेसमेंट पेपर था और बुक के लास्ट में आपको क्या प्रैक्टिस पेपर गिवे। और बच्चों 1 मोर लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस बुक को बाई करें या फिर नहीं करें।
तो बच्चों मैं अगर तुमसे बात करूं इसको बुक के बाय करने के बारे में, डेफिनेटली तुम अगर इसको बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, क्योंकि इस बुक में तुमको सिलेबस भी गिवन है, तुम्हारे लिए सजेशन भी गिवन है, कौन से टॉपिक डिफिकल्ट है ये भी गिवन है। इसके अलावा तुम्हारे लिए रिवीजन नोट्स हो गया, न्यूमेरिक्स हो गया, माइंड मैप हो गया, सैंपल पेपर हो गया। इसके अलावा तुम्हारे लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर एंड एट लास्ट तुम्हारी पूरी बुक के जो प्रैक्टिस पेपर है वो भी तुम्हारे लिए गिवन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुमसे ये कहूंगा कि ये बुक तुम्हारे लिए क्या बेस्ट हो सकती है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अगर तुम में से कोई भी बाय करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको बाइंग लिंक मिल जाएगा, तो तुम वहां से जाके क्या ऑनलाइन बाई कर सकते हो। और अगर कोई ऑफलाइन से बाय करना चाहता है तो भाई वो ऑफलाइन से भी बाई कर सकता है। और तुम्हारा इस बुक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।